फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी की मेहनत लाई रंग। 23 एमबीबीएस डॉक्टर्स को दिया गया ऑफर लेटर। 12 एमबीबीएस डॉक्टर्स को जिला अस्पताल लोहिया में मिली तैनाती। लापरवाह स्वास्थ्य विभाग कई वर्षों से नहीं कर पाया था एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती। डीएम की पहल पर जिले को मिले 23 नए एमबीबीएस डॉक्टर और डीएम ने कैंप कार्यालय में संपन्न कराई भर्ती प्रक्रिया। सीएमओ कार्यालय में होने वाली भर्ती प्रक्रिया फंसती थी विवादों के घेरे में। डीएम ने सीएमओ कार्यालय छोड़ कैंप कार्यालय में कराई भर्ती प्रक्रिया। डीएम आशुतोष कुमार ने सभी डॉक्टर्स का किया था इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर डीएम ने संपन्न कराई भर्ती प्रक्रिया। जिले में दशकों से डॉक्टर्स की थी भारी कमी और डॉक्टर्स की भर्ती से स्वास्थ्य विभाग में आई जान। दशकों से बदतर थी स्वास्थ्य सेवाएं। कलेक्ट्रेट परिसर के सभागार का मामला। बेटा, आपका जो फर्रुखाबाद जनपद में आज ये डॉक्टर सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ? आपको क्या यहाँ पर अधिकारियों ने किस तरीके से सपोर्ट करके आपको सिलेक्शन कराया? माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब और सीएमओ सर का काफी सपोर्ट रहा। जो इंटरव्यू था वो काफी फेयर था और अनबायस था, और अगर हम नर्वस भी हो रहे थे इंटरव्यू के दौरान तो उस टाइम हमें सपोर्ट दिया जा रहा था और अपना आंसर देने का पूरा मौका दिया जा रहा था। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पैसा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई असुविधा तो नहीं आई इस तारीख से सामने? नहीं, मेरी नॉलेज से ऐसा कुछ नहीं आया। और ये जो मैंने जैसे कि बोला कि ये पूरी प्रोसेस जो थी वो बहुत ही अनबायस्ड और फेयर थी। आपकी ज्वाइनिंग हुई है, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फर्रुखाबाद में आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। जिला अस्पताल लोहिया के लिए एक सुगमता का रास्ता बना हुआ। क्या पूरा प्रोग्राम था, किस तरीके से नियुक्तियां की गई? देखिए, जनपद में एनएचएम के तहत 30 पद रिक्त थे, उसमें उसका एडवर्टीजमेंट निकाला गया था और संविदा बेस्ड 23 लोग आज नियुक्त हुए हैं और अभी केवल 29 डॉक्टर्स के भरोसे पूरा जिले का काम चल रहा है। अब एक साथ 23 अतिरिक्त डॉक्टर्स जब आ गए तो जिले के हेल्थ सेक्टर की बेहतरी की जाती है। और इसमें 7 पद विभिन्न कारणों से, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई जमीन नहीं आ पाया तो कोई बच गया, वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी के लोग, एसटी का एक पद था, कोई नहीं आया, तो 7 पद अधिकृत होंगे। इसको आगामी दिनों में हम लोग फिर से एडवर्टाइज करेंगे। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इसको किया गया है और जो भी शासन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे, आरक्षण से लेकर मेरिट प्लस अनुभव प्लस जो सबको परिपालन करते हुए एक बहुत बड़ा और अच्छा दिन हेल्थ सेक्टर के लिए, जिले के लिए है। सर, फर्रुखाबाद जनपद में पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि डॉक्टर, आपको यह दृढ़ संकल्प कैसे हुआ, किस तरीके से आपने पूरी तरीके से इसको प्रायोजित किया? देखिए, लगातार विभिन्न बैठकों में हेल्थ सेक्टर की शिकायत आती थी। जब सीएमओ से इसको व्यक्तिगत रूप से रिव्यू किया गया तो सीएमओ ने एक समस्या बताया कि हमारे यहाँ पर इतने पद, 20 पद क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो कई बार प्रयास किया गया, शिकायतें, विवाद, ये वो आ जाता है, इसलिए नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं, इसको जो जियो है उसके हिसाब से एकाएक एक एक चीज को पढ़िए, समझिए, देखिए। और इस पूरी योजना में एडीएम जे और सीनियर ट्रेजरी ने जियो के हिसाब से हर चीजों को व्यवस्थित करने में सीएमओ ऑफिस को सहयोग किया और लगातार मैं भी इसमें इन्वॉल्व रहा ताकि पारदर्शी तरीके से सर, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी, जिस तरीके की जो नियुक्तियां की जाती है इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगते, तो उसको आपने पारदर्शी कैसे बनाया? वही आप देखिए, हमने पूछा कि आपको पता था, आपको उम्मीद थी कि होगा? किसी को उम्मीद नहीं थी कि होगा, लेकिन लगातार 6.5 घंटे इंटरव्यू में मैं भी बैठा था। सबका एक एक आदमी का एक्सपीरियंस से लेकर एमबीबीएस का मार्क्स से लेकर अभी उसकी क्या कमिटमेंट है, एबिलिटी है, वो सब देखते हुए और सारी नियुक्ति की प्रक्रिया हमारे कैंप ऑफिस में हुई है। सीएमओ